So here in this one, I would be taking up how do organisms reproduce. So first question of it says, in the list of organisms given below, those that reproduce by the asexual method are. अब चार लिस्ट आपको दी हुई है और उसमें से हमें बताना है कि कौन से asexual मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं. So first one here is banana. Banana किससे रिप्रोड्यूस करता है? It is actually by asexual method only. Dog does it by the sexual method because we have male body and a female body and higher level organisms है तो ये sexual से ही करते हैं. Yeast is there, it is by asexual. Amoeba is there, this is asexual. तो हमारे ये तीन parts हो गए which are by asexual. So we can say option B would be the right answer to the first part. Second में in a flower the parts that produce male and female gametes are. Male and female gametes हमारे कौन से हैं? पहले में हमें क्या बोला हुआ है? मेल है. तो मेल पार्ट कौन सा आउट ऑफ दीज ऑल? ऑब्वियसली एंथर इज देयर क्योंकि गैमेट्स की बात हो रही है, नॉट द पार्ट ऑफ द बॉडी. देन दे आर सेइंग फीमेल गैमेट कौन सा है? ओवरी इज देयर. सो वी कैन से दिस वुड बी ऑप्शन सी. Now in the third part of it, it says which of the following is the correct sequence of events of sexual reproduction in a flower. तो सबसे पहले क्या होना जरूरी है? Pollination must be there. जब तक पॉलिनेशन ही नहीं होगा, पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर ही नहीं होंगे, हाउ इट वुड बी डूइंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो चुके हैं आप स्टिग्मा पे एंड दे वुड बी देन फ्यूजिंग टुगेदर. और फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? इट इज फर्टिलाइजेशन. ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया हमारा. नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि देयर वुड बी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के बाद यू वुड हैव a seedling निकल के आता है, germination होना शुरू हो जाता है. So which option is correct here out of these four? It would be option C. Fourth part में हमें दिया हुआ है offspring formed by the asexual method of reproduction have greater similarity among themselves because asexual में क्या involvement होता है? किसका involvement होता है? सिर्फ one parent का. So first part is correct. सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स. दैट्स करेक्ट एज वेल. गैमेट्स तो होते ही नहीं है जिससे कि चेंजेस आए ऑफस्प्रिंग में. तो ऑफस्प्रिंग किसके जैसा होगा? ऑब्वियसली ओवर वन पेरेंट. थर्ड इज देयर asexual reproduction occurs before sexual reproduction. This is not there. Asexual reproduction occurs after sexual. This cannot be there. So first two options are correct and from A, B, C, D we can say the first part is correct here. Then we have the fifth one. Fifth में हमें क्या दिया हुआ? There would be some characters that are transmitted from parents to offspring are present in. They are saying कि कौन से ऐसे characters we transmit from parents to offspring are. So obviously this would be not a cytoplasm, ये तो सेल का पार्ट है. राइबोसोम भी नहीं हो सकता, ये भी सेल का पार्ट है. Then C भी नहीं हो सकता, this is part of cell as well. So we can say genes present in genes. कहाँ पे present होते हैं characters? अगर हमारे parents से offspring में आने हैं तो it is present in genes. Sixth part में आपको दिया हुआ है characters that are transmitted from parents to offspring during reproduction show. What characters do they show? तो हमें बताने हैं कि first part is saying that only similarities with parents. ऐसा तो कुछ भी नहीं होता कि similarities किससे हो? parents से हो. एंड सेकेंड में क्या दिया हुआ है? ओनली वेरिएशन विद पेरेंट्स. दिस इज नॉट देयर एज वेल. सिमिलैरिटीज भी होती हैं, वेरिएशंस भी होते हैं. सो सी पार्ट बिल्कुल सही दिख रहा है मेरे को क्योंकि उसमें लिखा हुआ है बोथ सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशंस विद पेरेंट्स. क्योंकि कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं और कुछ वेरिएशंस भी होते हैं. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द जीन्स प्रेजेंट इन द पेरेंट बॉडी. देन वी हैव द सेवेंथ वन. सेवेंथ वन में हमें क्या दिया हुआ है? ए फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, स्पायरोगायरा एंड यीस्ट इज दैट. ऐसा क्या फीचर है? दैट दे आर रिप्रोड्यूसिंग बाय एसेक्सुअल मेथड. तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा इस केस में. एट्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है दैट वी हैव इज स्पायरोगायरा. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय. तो यहाँ पे हमें किसके बारे में दिया हुआ है? स्पायरोगायरा के बारे में. तो ये क्या करता है? ये फिलामेंट्स ब्रेक करता है. अब होता कैसा है? ये कुछ ऐसा सा इसका स्ट्रक्चर सा होता है and it breaks itself into parts, into smaller bits. filaments में बढ़ता जाता है. So we can say it would be breaking up of filaments into the smaller bits. एक एक पार्ट पूरा बन जाएगा हमारा. ठीक है. So you would be having
one part each from this body, spirogyra. Ninth here in this case is the ability of a cell to divide into several cells. क्या बोल रहे हैं ये एक ऐसी एबिलिटी है जिससे कि सेल्स हमारे डिवाइड होते रहते हैं बहुत सारे सेल्स में, and it is because of the reproduction in plasmodium. So which property can be the correct property here? It would be the multiple fission, क्योंकि plasmodium किस में होता है, multiple fission में होता है, ठीक है. One of the character of it is. Then the 10th part is like the correct sequence of reproductive stages seen in flowering plants is. Flowering plants में कौन सी correct sequence रहेगी? सबसे पहले तो gametes का form होना जरूरी है. सो आई कैन सी ए में और डी में गैमेट्स लिखा हुआ है, बी और सी तो पहले ही कैंसिल कर दो, ठीक है. गैमेट्स के बाद क्या बनना जरूरी है? वी मस्ट हैव अ जायगोट, क्योंकि गैमेट्स फ्यूज होते ही जायगोट बनाना शुरू कर देते हैं. और जायगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो इज देयर. एम्ब्रियो के बाद फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा? यू वुड हैव अ सीडलिंग. सो वी कैन से आउट ऑफ दीज, आउट ऑफ ए एंड डी हम समझ पा रहे हैं दैट ए इज द करेक्ट ऑप्शन है. Then you have is 11th part में number of chromosomes in parents and offsprings of a particular species remains constant due to. क्यों constant रहते हैं number of chromosome? Because of the halving of chromosomes during gamete formation. क्या होता है, जैसे हाफ हाफ हो जाते हैं, जैसे let's say मदर के पास 46 हैं, फादर के पास 46 हैं, इसके हाफ आएंगे, इसके हाफ आएंगे, तब जाके एक ऑफस्प्रिंग में 46 बनेंगे. तो हाफ हो जाते हैं हमारे क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो दे बिकम हाफ ऑफ वन सेल्फ, ठीक है. 12th पार्ट में हमें दिया हुआ है दैट इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड. उनको हम क्या बोलते हैं? हाइफाई. Then we have the 13th part. Vegetative propagation refers to formation of new plants from. Vegetative propagation, they are saying, would be referring to the formation of new plants from. कहाँ से फॉर्म हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? स्टेम से, रूट्स कैन बी देयर, और लीव्स से भी हमें पता है कि हमारे पास क्या उग सकता है, एक न्यू प्लांट जनरेट हो सकता है. सो आई नीड टू सी फॉर स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, विच इज ऑप्शन बी इन दिस केस. Then we have the 14th one. 14th one में क्या दिया हुआ है आपको? Factors that are responsible for the rapid spread of bread mold on slices of bread are. ये किसकी वजह से होता है? It is all because of the large number of spores. This is right. और जैसे ही moisture और nutrients मिलते हैं ना उसको, तो वो spread होना शुरू कर देता है. And third part is saying presence of. This is not true. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Formation of round shaped स्पोरेंजिया, दिस इज नॉट ट्रू. हमें फैक्टर्स बताने थे, ना कि हमें ये बताना था कि उनका स्ट्रक्चर्स कैसा है एंड ऑल दीज थिंग्स. सो आउट ऑफ दिस सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द 15th पार्ट सेज लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन. अब कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब किस पे डिपेंड करती है? सो ऑब्वियसली इट वुड बी डिपेंडेंट अपॉन द पॉलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल. ध्यान रखना कि ये हमेशा जो लेंथ होती है ना पॉलन ट्यूब की, किस पे डिपेंड करेगी? द अपर सरफेस ऑफ द स्टिग्मा इज देयर एंड द ओव्यूल इज देयर. सो इट वुड बी ऑप्शन बी इन दिस केस. अब जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड डू सब्सक्राइब.